हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने फिर से विवेक थापा सर बैठे हुए हैं, जो कि आपको बताएंगे कि पीएचडी में अगर कोई निगेटिव इफेक्ट होता है तो आप पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो वेलकम सर। Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. Yes, तो सर good to जैसा have you. कि बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, कभी कभी वैसे बाय चांस जल्दी तो नहीं होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर शायद ऐसा हो जाए कि वो 5 साल में जैसे पीएचडी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सर आपने पिछली वीडियो में बताया था सर कि आपके गाइड बहुत अच्छे थे, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था। तो सर बहुत से ऐसे होते हैं, किसी किसी को गाइड नहीं अच्छा मिल जाता है। तो बहुत सारे सर निगेटिव इफेक्ट हैं, तो पर्टिकुलरली हम बारी बारी सब पर बात करेंगे। तो सर जैसा कि आपके हिसाब से हम बात करें तो निगेटिव इफेक्ट, अगर सर कोई गाइड हमें सही नहीं मिलता है तो सर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाँ तो यस, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये द गाइड एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन, जो एक इंटरेक्टिव रिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो मतलब फ्रैंक होना चाहिए ताकि एक खुल के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाए, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर पाए। तो अगर अगर ऐसा हुआ कि गाइड के साथ रिलेशन कुछ नहीं बैठ रहा है, बहुत सारे केसेस में होते हैं ऐसे। ओके, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों पर्सन, दोनों इंडिविजुअल्स के ऊपर, स्टूडेंट एंड गाइड दोनों के ऊपर ही ये रहता है कि दे शुड टॉक एंड दे शुड कुछ इस सब से निकलना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीएचडी, अगर स्टूडेंट का पीएचडी हो रहा है तो वो चीज स्टूडेंट को रियलाइज करना चाहिए कि ओके फाइन, कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, अभी लेट्स वी हैव टू डिस्कस, सो आई हैव टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ माय गाइड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है एंड दिस एंड दैट। एट द सेम टाइम शायद एक्चुअली गाइड का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि स्टूडेंट के लिए कि ओके फाइन, he or she has been working on it। तो अगर he is working on it really hard and उनके problems एंड उसको समझना चाहिए, because it's तो पीएचडी ऐसा है कि एक पार्टनरशिप की तरह है, लाइक बिटवीन द गाइड एंड द स्टूडेंट। तो दोनों ही मतलब अगर दोनों एंड में ही अगर ठीक तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो तभी रन बन पाएंगे, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ऐसा हो। एंड वर्स्ट के सिनेरियो अगर आपका नहीं हो रहा है तो इट्स बेटर कि you can another option that you can opt for some other problems with some other people। तो that is the last option, it is one of the last option, लेकिन वो एक option है कि okay फाइन, अगर इससे प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट का ये होता है, जो वेन डायग्राम अगर आप बनाए तो इंटरेस्ट का वो क्लैश होने से ही मतलब आपका कॉमन इंटरेस्ट ऐसा है। तो अगर वो कॉमन इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है तो इट्स बेटर कि यू अप्रोच अ पर्सन जिसके आपके साथ कॉमन प्लेटफॉर्म बन रहा है, जी। इंटरेस्ट मतलब कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म। यस। तो सर क्या ऐसा नहीं होता है कि सर जैसे कि मान लीजिए कि गाइड के साथ हम कोशिश भी कर रहे हैं बट हमारी नहीं बन पा रही है, तो सर गाइड चेंज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। हाँ, मैं जस्ट वही बोला कि ऑब्वियसली गाइड चेंज का भी ऑप्शन रहता है, गाइड चेंज का भी यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स का भी उनके केसेस में ऐसा हुआ है कि आफ्टर 1-2 years दे डिसाइडेड कि ओके फाइन, हम लोग द रिसर्च प्रॉब्लम इंटरेस्ट, जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो क्लैश नहीं कर रहे हैं एंड देन उनका इंटरेक्शन फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर टू आप हाँ मतलब चेंज द गाइड और समथिंग। यस, एग्जैक्टली। तो लेकिन वही उससे सर पहले हमारा इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। यस, जरूरी है, मतलब ये नहीं कि आपको पहली बार में लग रहा है कि गाइड नहीं हो सकता है, हमारे अंदर ही कमी हो, जरूरी नहीं है गाइड के अंदर हो। एग्जैक्टली तो यस, एग्जैक्टली तो पहले वही अपनी चीज। तरफ से 2-3 बार ट्राई करिए, जब आपको हाँ फाइनली हाँ लगे कि आपको नहीं है तो आप चेंज करें। हाँ, एग्जैक्टली सो वन शुड नॉट, बिकॉज टाइम इन्वेस्ट सबका हो रहा है, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट समवेयर जो इज फ्रूटफुल, मतलब। यस, जी। तो सर एग्जैक्टली। जैसे कि गाइड का हो गया सर, जैसे कि कई बार होता है कि स्टूडेंट ड्रॉप कर देते हैं पीएचडी, तो सर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यस, दैट इज अनदर। एक मैंने भी अपने पीएचडी के टाइम पे कुछ लोगों से मिला था मैं, जो कुछ काम के प्रेशर की वजह से एंड बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से पीएचडी छोड़ के चले गए थे। एंड कोई कोई केस में ऐसा भी मैंने देखा था कि एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, 6 साल के बाद भी
किसी ने पीएचडी छोड़ दिया था 6 साल के बाद भी, 5-6 साल शायद ऐसा कुछ। तो हाँ, तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसमें बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली, बहुत सारे मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स की फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आए थे, तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी उनका रिसर्च से मन उठ गया था, रिसर्च से। फिलहाल ज्वाइन वो लोग जब पीएचडी में ज्वाइन किए थे, दे वर वेरी एनर्जेटिक, दे वर वेरी नाइस, मतलब उनका पेस बहुत अच्छा था। लेकिन विद टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो फैमिली का सपोर्ट एक अनदर फैक्टर रहता है इस सब में। आपका आपके पार्टनर का सपोर्ट रहता है इस सब में, तो दैट्स अ लॉट। तो यस, तो वही चीज है कि मतलब सही है। उसमें अगर कोई सोच के ये करना चाहिए कि अगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर पीस, इट्स योर डिग्री, आपका टाइम है, इट्स योर। सो अगर आप चाहते हैं कि यू वांट ए डिग्री, ऑब्वियसली यू शुड फाइट फॉर इट, कंटिन्यू इट। एंड अगर आपका आपका ऐसा अंदर से ऐसा फील हो कि ओके फाइन, लेट मी टेल यू, पीएचडी ही जिंदगी नहीं है, देयर आर यस अदर सर। एस्पेक्ट्स आल्सो, एग्जैक्टली, अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। सो एवरीथिंग दैट ओके फाइन, पीएचडी के बिना भी मैं खुश रह पाऊंगा, और या फिर I can go beyond my expectation without a PhD, then you should do that. Yes. आई थिंक विवेक सर कि जैसा कि अगर आप पीएचडी आ रहे हो तो आई थिंक वो आपका एक ना ड्रीम है ना सर? हाँ. तो अगर ड्रीम है तो उसे पूरा ही करना है, Yes, yes, और that अगर is ड्रीम also नहीं है तो आई थिंक चूज ही नहीं करना चाहिए फिर पीएचडी। exactly, exactly. That is another, yes. अभी ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग पीएचडी में पीयर प्रेशर की वजह से भी आते हैं। जी, पीयर प्रेशर जो होता है। बोलते हैं, पीयर प्रेशर, हाँ। तो उसमें ऐसा होता है कि ओके, जैसे कोई ओके मेरे फ्रेंड्स भी पीएचडी के लिए, तो लेट मी आल्सो ट्राई। लेकिन उसमें यू हैव टू थिंक, बिकॉज पीएचडी एक बैच में नहीं होता, सॉर्ट ऑफ पीएचडी इज विद यू ओनली, इट्स अ कंपटीशन विद इन योरसेल्फ, मतलब। तो पीएचडी में तो वो चीज क्लियर है दिमाग फ्रॉम डे वन इटसेल्फ, डे जीरो इटसेल्फ, इट शुड बी क्लियर इन योर हेड कि ओके फाइन, दिस इज माय पीएचडी एंड मैं कैसे करूंगा, इट्स अप टू मी। ऐसे भी या तो कोई आई भी थिंक दो, लाइक ऐसे ऐसा बहुत लोग करते हैं कि पीएचडी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लाइक अभी सबका रिसर्च स्टेटमेंट अलग है, रिसर्च प्रॉब्लम अलग है। तो इसका पीएचडी इसका किसी का पहले हो सकता है, किसी का थोड़ा डिले हो सकता है, सो यू कैन नॉट कंपेयर दोस टू पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सेम फुटिंग में ही नहीं है वो। जी। Yes. तो जैसे कि सर आपने एक बात बोली कि आपके एक फ्रेंड थे, उनका 6 साल में कंप्लीट नहीं हो पाया था पीएचडी, उन्होंने हाँ, ड्रॉप कर दिया। तो हाँ, सर ये क्या इफेक्ट, ये नेगेटिव इफेक्ट ही है कि पीएचडी अगर 6 साल में नहीं आता है तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती यस, सो प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपका एक तो टाइम इन्वेस्ट बहुत आपने कर दिया था, टाइम इन्वेस्ट, आपका माइंड बहुत ज्यादा, माइंड का टाइम इन्वेस्ट, माइंड इन्वेस्ट हो गया था उसमें। तो हाँ, इतना एक डिसीजन उस मेरे दोस्त का शायद यही था कि कुछ उसने बहुत, बिकॉज ही इज वेरी सेंसिबल गाय, सो उसने बहुत सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया था कि आफ्टर 6 years तो उसको छोड़ना है। तो यस, सो उसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्रॉब्लम थे, तो अभी लेकिन वो ही इज वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं कि पीएचडी नहीं किया बोल के ही इज नॉट हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। एंड वो बोल रहा था कि वो डिसीजन पहले भी शायद पहले लेता तो और भी ज्यादा खुश होता, लेकिन बाय द वे इट्स फाइन, मतलब। तो वही चीज, तो इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड बेसिकली, तुम किस में, वेयर डू यू फाइंड द हैप्पीनेस, इट्स ऑल इन द माइंड। वही चीज, किसी को पीएचडी करने के बाद बहुत सुकून मिलता है, किसी को दैट्स द थिंग, मतलब। है? आई थिंक यू सुकून अंडरस्टैंड, तो या सर उससे ही मिलेगा जिसका ड्रीम होगा। एग्जैक्टली। तो सर जैसा कि एग्जैक्टली। आपने बताया था कि 5 इयर्स का रहता है पीएचडी, तो गवर्नमेंट से उन्हें कुछ पैसे ही मिलते रहते हैं। तो सर क्या आफ्टर 5 इयर्स ये सब क्लोज हो जाता है? हाँ, तो गवर्नमेंट का ऐसा फेलो, मतलब गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, तो उसमें क्या है कि पहले 2 साल वो लोग जेआरएफ के पोस्ट, जेआरएफ का सैलरी देते हैं, एंड देन नेक्स्ट 3 years वो एसआरएफ का देते हैं। तो आफ्टर एसआरएफ, आफ्टर 5th year फंडिंग बंद हो जाता है, बट यू कैन स्टिल कंटिन्यू योर पीएचडी ऑन योर ओन मनी। वो एक फैक्टर रहता है, वो एक प्रेशर भी रह जाता है, एक प्रेशर भी कि अपने खुद के पैसे में ही आप पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक प्रेशर रहता है जस्ट।
मतलब इन एडिशन टू टाइम एंड वो सब, ये भी एक फाइनेंशियली भी एक प्रेशर ये आ जाता है आफ्टर 5 years। हाँ, यस सर। ये एक मतलब घर से ही प्रेशर होने लगता होगा, एक तो वहाँ थे अभी तक आ रहा था, उसके बाद अब देना भी पड़ रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एग्जैक्टली फिर शायद आई थिंक 5 इयर्स के बाद जल्दी किसी का फिर कंप्लीट भी नहीं हो पाता होगा, क्योंकि वो प्रेशर आई थिंक और ज़्यादा होने लगता है। हाँ एग्जैक्टली तो 5 साल के बाद वो फंडिंग जब स्टॉप हो जाता है तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस में देखे थे, कोई बहुत सारे सुपरवाइजर्स जो गाइड्स होते हैं वो फंडिंग का मतलब कहीं प्रोजेक्ट से हो या कहीं से हो, वो फंडिंग का अरेंजमेंट करा देते हैं, ताकि वही अगेन इट गोस टू द सेम स्टेटमेंट जो मैं बोला है कि एक गाइड या अगर गाइड के पास अगर कुछ फंडिंग है, प्रोजेक्ट फंडिंग है, तो ही और शी कैन प्रोवाइड द सैलरी टू द स्टूडेंट। तो वही तो वो चीज। सर ये कॉन्सेप्ट जो आपने बताया सर, मेरे दिमाग में आया कि जैसे कि बाय चांस अगर किसी की 5 इयर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है, और व्यूअर्स आप जैसे कि देख रहे हैं, अगर बाय चांस किसी की मन में डाउट है कि हमारी अगर 5 इयर्स में नहीं हो पाती है, तो अगर आपके गाइड के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो जैसे कि सर बता रहे हैं कि वो किसी ना, अगर आपके फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है या प्रॉब्लम है, तो वो आपको किसी ना किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करवा देंगे जिससे आपको फाइनेंशियल जो होगा वो हेल्प मिल जाएगी सर। हाँ, वो अगर इफ अवेलेबल, हाँ वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस में, अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली ऐसे यस। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन। तो ये एक ऑप्शन गाइड की तरफ से होता है। हाँ एग्जैक्टली, गाइड की तरफ से होता है एग्जैक्टली। तो दिस तो थिंग्स आर सर ये कंप्लीटली वो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेसिकली वही है, एक हेल्दी इंटरेक्शन अगर हुआ तो तो सम सॉल्यूशंस विल कम अप डेफिनेटली। नहीं, अगर जैसे हेल्दी हमारा अटैचमेंट है, तो हम उनसे खुल के बोल भी सकते हैं, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, आप कुछ हेल्प करें यस हमारी। क्या? एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो सर यही हमारे कुछ नेगेटिव इफेक्ट है जो बहुत से बच्चों के दिमाग में आते हैं, कि और बहुत से बच्चे हमें मैसेज भी करते हैं कि ये प्रॉब्लम है सर, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तभी हमने आपको बुलाया है। यस तो जैसा कि आप अपने हिसाब से क्या टिप्स देना चाहते हैं कि जो नेगेटिव इफेक्ट है, इनके आने से आपको कैसे बचना है? आप जो अपनी तरफ से 2-4 टिप्स देना चाहते हैं। ओके, इन नेगेटिव इफेक्ट से बचने का तो एक ही उपाय है, कि मैंने पहले भी जो बोला था कि नेगेटिव अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपका दिमाग में अगर एक कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, एक दिमाग में कि एक पीएचडी हो करूं या फिर इसको छोड़ दूं, तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, एंड देन एक कुछ टाइम के बाद दोनों टेक अ रेस्ट डिसीजन, टेक सम टाइम, एंड एंड देन आस्क योरसेल्फ कि आपको क्या चाहिए, एंड फ्रॉम इनर समथिंग। अगर जैसे अभिषेक में बोला, अगर ड्रीम है, अगर कुछ ये है, तो यू विल डेफिनेटली फाइट फॉर इट एंड विल गो फॉर इट। अगर ऐसा लग कुछ, अगर दिमाग ऐसे मन में आया कि ओके फाइन, अगर ये नहीं हुआ तो आई विल बी तो ऑल्सो आई विल बी वेरी हैप्पी, तो you can choose whichever path you want, but main thing is that you should be happy actually। ओके yes सर। तो जैसे कि व्यूअर्स ने देखा कि सर ने बताया कि अगर कोई आपको पीएचडी में नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो आपको कैसे उनसे बचना है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने अपना कीमती समय thanks for निकाल having कर me। हमारे चैनल पर दिया।